जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी से एक टॉपिक है जिसका नाम है रक्त। रक्त हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्त के बिना हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। अगर रक्त हमारे शरीर में है तो हम हर चीज कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को रक्त सुनकर या मतलब फील आ रहा होगा, मन में आ रहा होगा कि लाल लाल चीज होती है ना, रक्त नहीं होती है लाल चीज। रक्त में भी कई पार्ट होते हैं, उसको अभी आप लोग को आज बताने वाले हैं। तो रक्त को आज पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो रक्त होता क्या चीज है, पहले रक्त के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि रक्त एक कोलाइडी विलयन है। क्या है? तो कोलाइडी प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड अगर आपके मन में आ रहा है तो टिंडल भी आता होगा। टिंडल जो है, हालांकि वो क्या नाम है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो केमिस्ट्री में ही कवर करेंगे। इस समय क्या कर रहा है कि यह एक कोलाइडी विलयन, मतलब क्या है कि प्राकृतिक कोलाइड है, इसको हमने नहीं बनाया है, ठीक। तो ये क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। पूछेगा कि रक्त क्या है, कौन सा कोलाइड है, तो प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? तो कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड। और क्या कह रहा है कि यह एक संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब ये हर पार्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। कनेक्टिंग टिश्यू जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको संयोजी उत्तक कहते हैं हिंदी में। तो एक संयोजी उत्तक का मतलब होता है पूरे बॉडी को जो हमेशा अपने पार्ट में मतलब सटा के रखता है, संयोज के रखता है एक जगह। वही क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू होता है, हर चीज से कनेक्ट रहता है। बॉडी में हर जगह हमारा ब्लड जो होता है पाया जाता है, जिसके कारण इसको कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि इसका जो पीएच होता है, पीएच मतलब समझ रहे हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच कह रहा है इसका 7.4 होता है। 7.4 का मतलब होता है क्षारीय होता है। देखिए भैया, अगर आप देखे नहीं है कि कौन सा क्षार होता है अम्ल क्षार लवण, तो आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि मेल मतलब समझ रहे हैं ना, पुरुष, पुरुष खचरा। तो मेल में क्या होता है कि 5 से 5.5 मतलब 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है मेल में। 5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड मेल में पाया जाता है। जबकि फीमेल, फीमेल मतलब देवी, शीतला, जो आपके मन में आए सो। तो फीमेल में कितना ब्लड पाया जाता है भैया? कम ब्लड पाया जाता है, 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कहते हैं कि कम ब्लड इसलिए पाया जाता है क्योंकि वह ससुराल जाने के बाद अपने पति का खून चूसती है। ऐसा कोई चीज नहीं, ठीक है, वो सब गलत है। तो इसमें कितना लीटर ब्लड पाया जाता है फीमेल में? तो 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। कितना लीटर? 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब देखते हैं ब्लड का निर्माण होता क्या है और बनता कैसे है, ठीक है। कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहा है स्टोर, स्टोर इसका कहाँ होता है? प्लिया में होता है, प्लिया, प्लिया जिसको तिल्ली कहा जाता है, ठीक है। तो और क्या कह रहा है, ये कब्र, कब्र क्या होती है? इसकी प्लीहा ही होती है। जहां से जन्मता है वहीं पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जहां से जन्मता है वहीं पर मृत्यु हो जाती है इसकी। प्लीहा से इसका जन्म होता है, प्लीहा में ही मृत्यु हो जाती है। अब कैसे कहेंगे कि प्लीहा में मृत्यु हो जाएगी? क्योंकि ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। पाया जाता है लाइसोसोम, मतलब इसका जो लाइसोसोम होता है वही ही मर जाता है इसमें, ठीक है। ब्लड में वही मर जाता है। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मरेगा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जब ब्लड हमारा वापस आता है तो उसमें लाइसोसोम मर जाता है ऑक्सीजन ना होने के कारण, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो प्लिया में आके कब्र हो जाता है, मतलब उसमें सड़ जाता है और कोई चीज इसको सड़ाने का कार्य नहीं कर पाती है। उसके बाद कह रहा है निर्माण। अब फिर से कह रहा है निर्माण। तो निर्माण कह रहा है कि अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा बोन मैरो जिसको कहते हैं। एडल्ट में मतलब जो वयस्क हैं उनमें जो है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और जो एम्ब्रॉय है मतलब पेट के अंदर जो बच्चे पल रहे हैं उनमें क्या होता है ब्लड का निर्माण? तो आप कहेंगे पेट में होता है। ससुरा पेट में कहाँ से होता है? तो पेट में नहीं होता है, तो उसमें उसके लीवर में होता है। पहले जो है लीवर ही बनता है उसका, तो लीवर में ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। इतना होगी आपकी ब्लड की मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल, थोड़ी थोड़ी जानकारी इतनी है ब्लड की। अब देखते हैं ब्लड होते कितने प्रकार के हो। तो वैसे ब्लड तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब आप कहेंगे नहीं हम तो 3 पढ़े हैं, बगलो लोका है। तो आप लोग जानते हैं क्या पढ़े हैं? RBC WBC प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। मगर जो ब्लड होता है 2 प्रकार का होता है, बताते हैं आपको। देखिए, एक होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर में ब्लड ब्लड में
कितना परसेंट पाया जाता है, तो 60% पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। इस ससुरा अकेले का दुगना है, ठीक है, अकेले है एकदम 60% ले। अब जब 60% ही पाया जाता है तो और 40% तो होगा, होगा कि नहीं, आप बताइए, होगा, ठीक है। अब होगा तो होगा क्या चीज, तो वो क्या पाया जाता है, कॉर्पल्स पाए जाते हैं इसमें। 40% आपके कॉर्पल्स पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमको कॉर्पल से बताया जाता है कि कॉर्पल को ही ब्लड कहते हैं, नहीं, कॉर्पल को नहीं। कॉर्पल और प्लाज्मा जब एक में मिलते हैं तो उनको ब्लड कहा जाता है। अब प्लाज्मा जिसमें से 60% पाया जाता है और कॉर्पल जिसमें से 40% पाया जाता है। अब कॉर्पल के भी कई पार्ट होते हैं, कई पार्ट होते हैं कॉर्पल के। तो उसमें से आता है आपका पहला पार्ट आता है कि आरबीसी आता है। क्या आता है, आरबीसी आता है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है, कॉर्पल्स रहेगा ना, तो रेड ब्लड कॉर्पल्स। अब रेड ब्लड कॉर्पल्स क्या क्या होते हैं, तो ये आकार में जो होते हैं गोल होते हैं, और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, ठीक है, जो कि किसी चीज, अगर कोई चीज मर गई है उसको सड़ा के भेजने का कार्य करता है लाइसोसोम, ठीक है, भेजने का कार्य करता है कौन, लाइसोसोम। अभी लाइसोसोम, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। आरबीसी से, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, आप बताइए, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो ब्लड का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है। अभी और सारे ब्लड पाए जाते हैं भैया, कहे, देखिए, अब इसकी कमी से, जो आरबीसी है उसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कह रहा है कि एनीमिया नामक रोग आरबीसी की कमी से हो जाता है। तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, उसका भी कोई उपाय है ना, है कि नहीं। तो आरबीसी एनीमिया जब होता है तो हमें आरबीसी की मतलब कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें एनीमिया होता है। एनीमिया बहुत खतरनाक बीमारी है। आप जो है, अगर आपको ये थोड़ा सा भी शक हो ना, तो तुरंत जाके आप डॉक्टर से इलाज कराइएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसकी संख्या कितनी होती है, जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आप बताइए, आप बताइए, जल्दी से बताइए, तो कितनी होती है, 5 मिलियन होती है। कितनी होती है, 5 मिलियन होती है आरबीसी की संख्या। कितनी होती है, 5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है, ठीक है, 5 मिलियन होती है। अब कह रहा है कि जीवन काल, मतलब ये कितने दिन तक रहता है हमारे शरीर में, कितने दिन तक रहता है, तो वो रहता है 120 दिन तक। 120 दिन से ना एबाब रहता है ना नीचे रहता है, ठीक है, 120 दिन में मर जाता है। आप कहते हैं कि अगर वो मर जाएगा 120 दिन में तो फिर से जन्म लेगा, तो तब तक हम लोग भी मर जाएंगे। नहीं, देखिए, एक जगह मरता है तो दूसरी जगह तैयार होते जाता है, ठीक है, तैयार होते जाता है, जिसके कारण कभी कम नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है, इसका इसका जो रासायनिक नाम है एंथ्रासाइड का, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट इसको कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। अब उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स में क्या होता है, इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, किसी भी हो सकता है, इसका मतलब पचका ढचका जाए जैसा हो सकता है, ठीक है। और इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। ये क्या करता है, रोगों से लड़ता है, रोगों से लड़ता है। क्या है, डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ता है, ठीक है। अगर आपका डब्ल्यूबीसी कम है तो आपको पढ़ने का मन करेगा, मगर आप 2 से 3 घंटे तक ही पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, और इस ससुरा तो 8-8 घंटे पढ़ लेता है, ये कैसे हुआ, तो उसके अंदर में जो है ना, डब्ल्यूबीसी बहुत ही अधिक भरा है। इसलिए आप लोग डब्ल्यूबीसी के लिए अमरूद, ये सब अमरूद खाइए बहुत ज्यादा, अमरूद हो गया, सेब हो गया, ये सब बहुत ज्यादा खाइए। आपका डब्ल्यूबीसी एकदम मतलब हचाक से बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा, आप भी अच्छा से पढ़ने लगेंगे। 8-8 घंटा 10-10 घंटा पता नहीं चलेगा ससुरा क्या हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़ा पार्ट होता है इसका ल्यूकोसाइड का भी कई पार्ट होता है, ठीक है, बहुत सारा पार्ट होता है इसका, 6-7 पार्ट होता है, जिसमें से हम मुख्य रूप से इसका बड़ा पार्ट लिए हैं। तो इसका बड़ा पार्ट जो होता है उसका नाम होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट होता है, ये आप याद रख लीजिएगा कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है इसका बड़ा वाला पार्ट कौन सा होता है, तो मोनोसाइट होता है। अब इसकी संख्या कितनी होती है, जो हमारा क्या नाम है, आरबीसी की संख्या 5 मिलियन थी, इसकी संख्या क्या है, 10K।
के का मतलब समझ रहे हैं, यूट्यूब अगर आप चलाते हैं तो के का मतलब आपको समझ से आना चाहिए। के का मतलब होता है 1000, तो 10,000 इसकी संख्या होती है, ठीक है। अब एक इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन होता है। 4 दिन में बेचारा एकदम डेड हो जाता है। यस सुने तो ऐसा ऐसा ब्लड रहने ना रहने तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4 दिन में ये मर जाता है। उसके बाद हमारा आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट ये भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा है, थकान उकान नहीं होने देता है। क्या करता है प्लेटलेट, या इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की तरह इसका आकार होता है। और क्या होता है, ये जो है शक्ति को इंक्रीज करता है, हमारे बॉडी पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और इसकी कमी से डेंगुआ हो जाता है। डेंगू जानते हैं, डेंगू मच्छर वच्छर काटने से होता है। अब कहेंगे नर काटता है कि मादा, तो भैया मादा ही काटता है, समझा, मादा काटता है, नर नहीं काटता है, ठीक है। नर नहीं काटता है, मादा काटता है। तो अब किसके कारण, एनाफिली मच्छर के कारण होता है शायद। चलिए ठीक हो, दूसरा टॉपिक है। अगर आपको डेंगू हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप जो है बकरी का दूध देखे ना, बकरी का दूध महंगा मिलता है, बकरी का दूध पीजिए और फ्रूट जितना हो सके उतना खाइए। जो आपका प्लेटलेट डाउन हुआ है ना, हचाक से बढ़ जाएगा आपका प्लेटलेट, और जो डेंगू हो जाएगा हचाक से खत्म, ठीक है, डेंगू खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। 7 दिन तक आपको अगर बनाना आ गया तो हजार से बनाइए, तो 7 दिन में मतलब पूरा हो जाएगा, डेंगू सेंगू सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 लाख। अगर 2 लाख से एक भी पॉइंट नीचे गिरा ना तो आपको डेंगू होना तय है, आपको डेंगू होना तय है। इसीलिए 2 लाख बरकरार रखिए, चेकअप कराते रहिएगा। और इसमें अगर 10,000 से कम आया आपका, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा मगर आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और इसमें अगर 5 मिलियन से कम आया तो समझिए कि आपको एनीमिया होने वाला है। तो इसलिए ब्लड स्लड चेक कराते रहिएगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।